अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? किसी को पता है निर्देशांक? हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा उसको समझेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम पढ़ते हैं निर्देशांक तल। क्या पढ़ते हैं? निर्देशांक। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया? वाई एक्सिस, ये हो गया, हाँ, एक्स डैश, वाई डैश। इसको हम बोलते हैं निर्देशांक तल। क्या बोलते हैं? हाँ, ये हो गया आपका निर्देशांक तल। मान लीजिए कि यहाँ पे हैं 1 2 3 और कितना, इधर मूल बिंदु आपका। देखिए ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ एक दूसरे को काटती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? हाँ। और आपको पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। कितना? 0 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूल बिंदु। इधर प्लस में होगा और इधर, अगर देखिए आवश्यकता पड़ेगा ना तो लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। अच्छा, ऊपर प्लस होगा। हम मान के चलते हैं कि हम कोई बिंदु लेते हैं, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बना है? इसका नामकरण करते हैं अगर, तो देखिए इसका नाम देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया। अच्छा, आप हमें खुद बताइएगा ए सी मतलब ये किस अक्ष पे है? एक अक्ष पे है। तो ये जब एक अक्ष पे है तो एक अक्ष पे कितनी दूरी पे है? हाँ राइट, कितना? तो कभी भी हम जब निर्देशांक लिखते हैं ना, तो जब निर्देशांक लिखेंगे तो पहले x और बाद में y। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पॉइंट है इसका जो निर्देशांक हो गया, कितना हो गया? या फिर अगर ये पूरा हो गया 4, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 4, पूरा 4। ठीक है, पूरा हो गया 4, मतलब एक अक्ष में कितना? 4। अच्छा, ये कितना हाइट पे गया है? 1 2, y में 3 बन गया है, ये हो गया, मतलब y में कितना? 3। अगर आप चाहते हैं सेंटीमीटर, लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। आई कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। ये वाला 4, ये वाला 3 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा, ये जो आपका दिख रहा है ए बी क्या है? विकर्ण है। तो देखिए हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, या नीचे लिख दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, हाँ, आधार का स्क्वायर, रूट के अंदर। तो हमें निकालना है, देखिए कर्ण क्या है? ए बी ना है। कर्ण क्या है? ए बी। इसमें दिख रहा है ये नीचे वाला पार्ट, दिख रहा है ना? ए बी निकालना है, तो ए बी निकालना है तो क्या कर देंगे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अच्छा, लंब का स्क्वायर, हाँ, यानी कि ये कितना है? 3 ना है। कितना है? पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर आप प्लस आधार का स्क्वायर, आधार यही ना है, कितना? 4 का। हाँ, तो कितना हो गया? ए बी बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर, यानी कि, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ए बी बराबर कितना होगा? आप चले जाना वहाँ पे, सही रहेगा। 2 आदमी जाइए, वहाँ पे जगह पूरा है, आप उधर घर एडजस्ट कीजिए। मान लीजिएगा इधर जा रहे तो आपको दिखाई न दे रहा होगा। चलिए, ए बी 16 कितना हो गया बाबू? 25 हो गया ना। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? यानी कि 5 सेंटीमीटर हो गया। या तो पूरा कंप्लीट है ना। और वैसे ही चीज़ कल बता दिए थे। अब देखिए क्या होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज, ये एक अक्ष पर है। ध्यान दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज किस अक्ष पे है? हाँ, यानी कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है, बेस, वह किस पर है? अब हम क्या करेंगे, इसी समकोण त्रिभुज को उठा के कहीं दूर रखेंगे। पहले यहाँ तक तो कंप्लीट है ना, कि अगर यह एक अक्ष पे होगा
और इसका एक निर्देशांक मूल बिंदु पे होगा। जैसे कि त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, ए बी, है ना। इसका जो एक शीर्ष है वह क्या है, मूल बिंदु पे है, यानी कि यह मूल बिंदु से सटा हुआ है और एक अक्ष पे है। अब क्या करें, इसको हम लेके चलते हैं थोड़ा सा दूर, माने वाई से भी दूर होगा, एक अक्ष से भी क्या होगा, दूर होगा। यहाँ तो बात पूरा क्लियर है ना। इसको बोलते हैं एक अक्ष, मतलब एक एक्सिस, और ये धनात्मक होता है, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अच्छा, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्स है, ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। और तो देखिए ये जो दूरी थी उस इस लेकर कहाँ तक, कैसे सेंटीमीटर, ठीक है, कम, ये हो गया क्लियर। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, हटाते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में ये तो ठीक था जब ये क्या था, एक अक्ष पे था। अब इसी को हम उठा के ऊपर कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम एक बनाना है यहाँ, ये भी तो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, इस तरह से, है ना, ऐसे। इसका अगर नाम लेना चाहते हैं तो पी क्यू आर। अब हमें इससे मतलब नहीं, ये जो है ना लिखे थे 3 सेंटीमीटर, वो तो नीचे वाले के लिए था ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको हटाते हैं। अब हमें बताना है कि ये जो फिगर दिख रहा है, इसके पहले तो यह क्या था, एक अक्ष पर था और इसका एक शीर्ष कहाँ था, मूल बिंदु पे था। अच्छा, ये तो अब चला गया दूर, ये एक अक्ष के टच में नहीं है, ना ये एक अक्ष पे है और ना ही वाई अक्ष पे, दोनों से दूर है ना। तो इसका फॉर्मूला कैसे डेराइव होगा, तो वैसे हम कल बताए थे, दूरी सूत्र इस्तेमाल करेंगे। कौन सूत्र, हाँ, देखिए जब दूरी सूत्र इस्तेमाल करेंगे तो कुछ मान लेते हैं। जैसे अब यहाँ ये जो डॉट किए थे ना, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको हटा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसे डॉट कर दें तो यहाँ आएगा, इसको करेंगे जस्ट इसके सामने, इसमें क्या होगा, ऐसे, और फिर इसको ऊपर बढ़ा लें तो इसके सामने यही ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं क्या, 101। हाँ, समझिएगा, इतनी दूरी को हम क्या मान लेते हैं, 101। और ये जो पूरा है कहाँ तक, तो यहाँ तक, समझ पा रहे हैं। हाँ, देखिए यहाँ से ऐसे इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे कि पी क्यू आर एस, और क्या कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, जो आपके दिमाग में आए लिख दीजिए। ए से लेकर टी के बीच की जो डिस्टेंस है क्या है, 101, और इसी ए से लेकर के इस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x2 है। हमसे पूछा ये जा रहा है, तो बताइए ये वाला जो बीच वाला डिस्टेंस है ना वो कितना है, कितना होगा, राइट, x2 सही है, x2 और माइनस क्या होगा, 101, यानी कि पूरा में से जो हमें पता है उसको क्या कर लेंगे, हाँ माइनस कर लेंगे, यानी कि ts निकल गया, x2 माइनस। अच्छा, यहाँ भी वही काम करना है, इसको मान लेते हैं y1, ठीक है ना, यहीं तक, कहाँ तक, s से लेकर कहाँ तक, r तक, ठीक, क्या मान लिए, y1, और पूरा को हम मान लेते हैं, हाँ यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक क्या मान लेते हैं, y2, नीचे तक है ना पूरा। अच्छा, जब इतना y1 है, अब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, y2 है, तो इतना कितना होगा, राइट, y2 माइनस y1। तो हम लिखेंगे इस तरह से y2 माइनस y1, हो गया ना, कहाँ तक, तो यहाँ तक, बात पूरा क्लियर है। अब देखिए हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, समझिएगा, समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज, देखिए इसका नामकरण आपको दिख रहा है पी आर क्यू, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमें इस बार भी वही निकालना है जो इसके पहले निकाले थे, तो इसके पहले जो कर्ण था वही निकाले थे। अच्छा, इस त्रिभुज में कर्ण आपको क्या दिख रहा है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू
ये कर्ण है और कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो चलिए इसके अंदर लंब का स्क्वायर क्यू आर का, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर अब प्लस पी आर का स्क्वायर, है ना, हो गया। अब जरा सोचिए कि क्यू आर का स्क्वायर पहले लिखें, अच्छा है पहले इसको लिखें, बात देखिए ना, प्लस में इसलिए हम कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा हम इसको सजाना चाह रहे हैं। पी आर को पहले, पी आर को और क्यू आर को, ये तो आप खुद कर सकते हैं, ये कोई इसमें ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। ये माइनस होता ना तब हम ऐसे लिख नहीं सकते थे, दोनों प्लस में, और 4 + 5 लिखें, चाहे 5 प्लस का लिखें, एक ही ना हुआ। चलिए इसको पी आर का मान कितना है, अब जरा सोचिए कि हम यहाँ टी एस का मान कितना निकाले हैं, x2 - x1, जितना टी एस उतना ही, हाँ तो ये कितना x2 - x1, तो ये भी कितना हो जाएगा x2 - x1। अच्छा जितना क्यू आर, हाँ जैसे कि अब हमें क्या निकालना है, ये चाहिए ना, तो आपका ये तो पहले से निकला हुआ है ना, कितना y2 - हाँ ठीक है, ये पहले से निकला हुआ है, तो क्या करेंगे अब इसका मान रख दीजिए आप, पी आर का स्क्वायर, पी आर का, चलिए पी आर क्या है, हाँ x2 - x1 जो है वैसे ही, और उसका स्क्वायर तो उसका स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर कितना है आपको दिख रहा होगा, हाँ y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला तैयार है। इसी को बोलते हैं क्या, दूरी सूत्र। और यही है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कभी भी अगर निकालना होगा तो क्या लिखेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का। कल तो ये भी बताए थे कि अगर आप ऐसे ना लिखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, एक और तरीका से जो कि पहले कहते हैं पी क्यू बराबर अंडर रूट, आप पहले इसको लिखिए y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 - x1 का, दोनों क्या है सेम ही तो है। तो बात पूरा क्लियर है ना, इरेज कर दें, कल हो गया था, पर कल पूरा कंप्लीट था, बोले थे एक्सरसाइज बना कर लाने के लिए, बना के लाए हैं कहाँ तक बना लिया है ये बताइए। चलिए ऐसा करते हैं ना, हाँ इसमें खास बात एक और चीज़ है कि ये हुआ आपका दूरी सूत्र, सुनिए बोर्ड में मिला देंगे हम, जल्दी हो जाएगा। हम कल बताए थे आपको, बात नहीं, हम कल बताए थे कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होगी, दो बिंदुओं के बीच की, देखिए एक बिंदु हो गया P, ठीक है ना, और मान लेते हैं कि वह x1 और क्या है y1, एक बिंदु है Q, उसका जो निर्देशांक है क्या है x2 y2, यही ना है। तो अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमें PQ निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, वही काम करेंगे, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये रहा आपका दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और अगर बोला जाए कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, किसी बिंदु के बीच की, उसके क्या करेंगे, अगर मान के चलते हैं, समझिएगा कि एक बिंदु मूल बिंदु हो गया, एक क्या हो गया मूल बिंदु, जैसे कि अगर इसका नाम लेते हैं ए हो गया, ये क्या हो गया, एक जो सिरा है यानी एक जो बिंदु है वह मूल बिंदु ही है, और एक और कुछ और है, जैसे कि अगर मान लें कितना 4 3 ही मान लेते हैं, 4, हमसे बोला गया है कि एक बिंदु मूल बिंदु होगा और एक और बिंदु उसका कोई निर्देशांक दिया हुआ है, यानी कि सीधी सी बात है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, जैसे अगर ए बी निकाला है ना, ए बी, तो ए बी बराबर x² प्लस y का, हाँ ये आपका फॉर्मूला हो गया। और ये फार्मूला हुआ मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का निकालना होगा, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, तो ए बी बराबर डायरेक्ट x² प्लस y²। अब आप कहिएगा कि क्या ये इस दूरी सूत्र से हम नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कल समझाए थे ना। आपका ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, है ना, ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। आप मान रखिए, आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो वही बात है, अगर इसको हम हल करना है तो क्या करेंगे, ए बी बराबर x का स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ पे x का मान कितना है, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर कितना है 3 3 का स्क्वायर 3 3 का,
यानी कि अब हो जाएगा डायरेक्ट 16 9 25 अब 25 बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। तो आप चाहे डायरेक्ट निकालिए अगर मूल बिंदु दिया होगा एक तब, नहीं तो अगर आप चाहते हैं फार्मूला पे जाएँ, दूरी सूत्र के फार्मूला से आपका आंसर आएगा। तो ये था, मात्र इसमें 2 ही हैं। अच्छा एक और चीज़ कि अगर संरेख समझना है, संरेख का मतलब क्या हुआ, है ना, संरेख का मतलब क्या हुआ उसको समझ लीजिए। आपके एक्सरसाइज में ये चीज़ है तो पहले उसको कंप्लीट कराते हैं। ये एक रेखा है, यहाँ पे P है और ये Q और यहाँ पे क्या है R है। आप अगर क्वेश्चन हल किए होंगे NCERT का, उसमें कहीं 3 या 4 पे होगा संरेख कि P Q Q R जो भी है वो संरेख है कि नहीं है। तो संरेख का मतलब क्या हुआ, मान के चलते हैं, समझिए हाई जो P है इसका निशान कुछ है 1 2 है, ये -3 2 है, ठीक है, और ये कितना है 2 4। हमारी बात समझ पा रहा है, हमसे बोला गया है कि क्या, समझिए पहले ध्यान से, कि क्या बिंदु हैं, क्या बिंदु में P Q तथा R संरेखी है, संरेखी है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं हम तो ऐसे ही लिख दिए कुछ भी, तो समझना है संरेखी चाहे संरेख, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये तीनों बिंदु हैं एक ही रेखा पे हैं क्या, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। आपको तो ऐसा दिख रहा है ना कि हाँ सर तो लिखे हैं यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ, तो आप ऐसे देख रहे हैं और बोले कि हाँ इसी रेखा में तो P Q R तीनों है, इसका मतलब क्या हुआ कि संरेख है। बिल्कुल नहीं, हम हल करेंगे और देखिएगा, हल करेंगे संरेख का मतलब कि ये तीनों बिंदु हैं, जो तीनों बिंदु हैं और तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होनी चाहिए। तो कैसे मालूम चलेगा कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम PQ निकालेंगे, बात समझिएगा, दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे, चलो हम कर ही लेते हैं। देखेंगे कि दूरी सूत्र से, बात नहीं कीजिए आप लोग, दूरी सूत्र से हम क्या निकालेंगे PQ। तो PQ अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, डायरेक्ट x2 - x1 है ना। तो देखिए क्या होगा x2, अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, आप अगर ये x1 है तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा -3 -1 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि होता है ना x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर क्या होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है 2 और y1 कितना है 2 इसका, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हम आगे बढ़ जा रहे हैं, देखिएगा फ्रेम कहीं कट नहीं ना रहा है। -3 से कितना -4 का स्क्वायर, अच्छा ये तो हो गया 0, हो गया ना, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 होगा ना, यानी कि अगर हम आगे इसको बढ़ा दें तो कितना होगा -4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल। तो PQ निकालेंगे, आप QR निकालिए, क्या निकालेंगे QR, फिर वही काम करना है। देखिए x1 x2 y1, या अगर आप इसी को x1 मानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जब x1 मानेगा तो क्या होगा x2, और जब इसको मानेगा y1 तो ये क्या होगा, अब आपका आंसर आएगा। देखिए तो चलिए अगर हम चलेंगे x2 - x1 तो 2 बात नहीं 2 अब माइनस होता है, हाँ तो ये पहले ही से माइनस में है, तो माइनस क्या हो जाएगा, आप समझिएगा ध्यान से, हम फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है कितना, यहाँ पे 2 है और माइनस x1 कितना है, ये है -3 में 3, आज 100 का स्क्वायर देना है। देखिए 2 और माइनस क्या हो गया, अब इसका क्या कर देना है, तो 3 2 5 5 का स्क्वायर 25। बात समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो वही चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे डायरेक्ट। देखिए तो अब हो गया आपका, कहाँ थे हम लोग, हाँ 2 -3, तो माइनस कितना हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 माइनस, हाँ 4 - 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको बढ़ाइएगा तो 3 2 5 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4 - 2 गया 2 का स्क्वायर 4 और 25 सर कितना होगा 29, उसमें दिख रहा है। PQ हो गया Q1, और देखिए PQ निकालिए Q1 निकालिए, अब क्या निकाल लेते हैं, हाँ PR, तो PR निकालिए। जब PR निकालिएगा तो क्या होगा, अभी आपका x1 x2 y1 y2। देखिए हमें करना है कि x2 में से x1 घटाना है, कि 2 में से कितना घटाएंगे, हाँ 2 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस फिर 4 -2 4 - 2 का होल स्क्वायर,
तो चलिए इसी को पहले बढ़ा देते हैं इधर। तो 2 में से गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया, इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, यानी कि पी आर का मान कितना आ गया √5। अब देखिए हमें करना क्या है, हम भाई दोनों को जोड़ेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर। तो लिखेंगे कि पी क्यू प्लस क्यू आर कितना आ रहा है, तो पी क्यू का मान निकाल चुके हैं आपके सामने, कितना 4 प्लस क्यू आर है ना, क्यू आर कितना है √29। पर में जुड़ी कभी जुड़ेगा वैसे ही छूट जाएगा, क्योंकि हम आपको समझाने वाले थे तो कुछ भी ले लिए है ना। अच्छा इतना आ गया, पी क्यू आप प्लस क्यू आर जोड़े तो कितना आ गया, इतना आ गया। अच्छा पी आर देखिए कितना है, पी आर कितना है जी √5। तो क्या ये पी क्यू प्लस क्यू आर इस पी आर के बराबर है दोनों बराबर हैं नहीं है, तो लिखेंगे क्या कि चूंकि पी क्यू प्लस क्यू आर नॉट इक्वल टू 1 जी। हाँ अब थोड़ा समझिए ध्यान से, अगर यहाँ पे क्या है पी क्यू, यहाँ पे क्या है आर, अगर आपका ये 5 है और ये नहीं 3 है ना, जाहिर सी बात है कि पी क्यू आप प्लस क्यू आर जोड़िएगा, पी क्यू प्लस तो 5 3 कितना होगा 8 है ना होगा। आई टोटल आपको कितना दिया है पहले से आपको दिया है कितना 8। तो देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर निकाले 8 और पी आर पहले ही से दिया है कितना, तो दोनों बराबर हो गया। और जब बराबर हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर है किसके पी आर के, यानी कि हम इसको बोलेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर कौन सी पी आर। तो बराबर है ना, देखिए तो ये भी 8 था, आज जोड़े तो कितना गया, तो बराबर है तो सनेक है, बराबर है तो सनेक है, और बराबर अगर नहीं है तो सनेक नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे आप देखिए कि पी क्यू प्लस क्यू आर का मान इतना है और पी आर का मान इतना है, तो बराबर है। तो लिखेंगे कि चूंकि पी क्यू प्लस क्यू आर नॉट इक्वल टू पी आर, अतः बिंदु है क्या पी क्यू तथा कौन सी आर क्या नहीं है, संरेखी या संरेख नहीं है। पूरा क्लियर है ना, चलते हैं एक्सरसाइज पे।